हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म चैनल से वायरल बॉय सोनू आईएएस इंटरव्यू। सोनू सवाल पूछने पर गजब का जवाब देता है पब्लिक प्लेटफॉर्म। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। सोनू का इंटरव्यू है इसमें, ठीक है। और अब की जबकि वो वायरल बॉय है तो काफ़ी ज़्यादा उसके इंटरव्यूज़ वगैरह होते ही रहते हैं। कोई कभी पूछता है, कोई कुछ पूछता है, कोई कभी उसके साथ इंटरव्यू करता है, कोई कभी करता है। तो देखते हैं भाई इस इंटरव्यू में क्या है। हम लोग अभी तक तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ इसके देख चुके हैं, है ना। वन मोर स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कि ये एक 11 साल के बच्चे का इतना ज़्यादा मीडिया ट्रायल हुआ कि शायद रिया चक्रवर्ती का भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ होगा। यही वजह है कि अब सोनू मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देना चाहता है। लेकिन हम लोग यहाँ कोई कंट्रोवर्सी के लिए नहीं आए हैं, बस सीधा सीधा सवाल पूछना चाहते हैं। बाबू, पढ़ाई करना चाहते हो ना? कौन से स्कूल में पढ़ना चाहते हो? सरकार से सिमुलतला या तो सैनिक की मांग है। तो देखो, सिमुलतला या सैनिक में पढ़ने के लिए किसी वहाँ का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो निकालना ज़रूरी होता है। हम निकालने के लिए तैयार हैं। तो तुम उसका एग्ज़ाम दो, निकाल लो और एडमिशन हो जाएगा तुम्हारा। इसमें सरकार से कहने की क्या ज़रूरत है? सरकार से एक ही गुजारिश है कि उनके सामने मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, और इसी समय कैसे एग्जाम दे सकते हो? देखिए, कोई डेट टाइम पीरियड होता है एग्जाम देने का, उसका समय अवधि निर्धारित किया जाता है। तो अभी तो हमको लगता है वो कार्य क्षेत्र और कार्य अवधि से बाहर है, तो अभी कैसे हो पॉसिबल है? अभी तो पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि सरकार अपने वादे से मुकर जाएगी। सरकार ने क्या वादा किया था आपके साथ? कहाँ पर एडमिशन करवाने के लिए? शिक्षा देने का वादा किया था। वो नहीं बताया। तो आपने फिर ये कैसे डिसाइड कर लिया कि हम सिमुलतला और सैनिक स्कूल में पढ़ेंगे, जो है, या नवोदय में? क्योंकि सरकार तो बोला नहीं था, तो आपने कैसे डिसाइड किया? सरकार ने तो केवल एडमिशन के लिए बोला था जी। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सरकार अब किसी में एडमिशन नहीं करावे। तो सरकार ने एक भी बार प्रस्ताव नहीं रखा कि हम आपका एडमिशन करवाएंगे? कुछ नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। सरकार अगर अकेले तुम्हारा एडमिशन, सुन लो, कुछ भी अभी तक प्रतिक्रिया दिए ही नहीं। सुनो, देखो, रोज वीडियो वायरल होता है, 30-30 मिलियन 40-40 मिलियन व्यूज़ आते हैं। सरकार किसी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। अगर तुम्हारा अकेले एडमिशन सरकार करा देगी तो बाकी के बच्चे आवाज़ उठाने लग जाएंगे कि सर मेरा क्यों नहीं। तुम में ऐसा क्या स्पेशल है कि तुम्हारा स्पेशल सरकार जाके एडमिशन करा दे? बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग? तो तुमको फ़ायदा मिल रहा है कि कोई तुमको अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, तो हम सबका सजेशन है कि उसका फ़ायदा तुम उठा लो। बात समझ रहे हो? एक बात बताइए, सब बच्चा कहने गया था माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मिलने के लिए। इसलिए तुम बहादुर हो, इस बात के लिए तुम्हारी पीठ थपथपा रहे हैं हम लोग। पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, एडमिशन कराने से होता है, पढ़ाने से होता है। एक बच्चा का एडमिशन करा देंगे तो उनको इतना भारी पड़ जाएगा। उसके बाद हम कहाँ गए? मतलब हम जनता को हम समझा देंगे कि अभी अपने बच्चों को जब कोनो प्रोग्राम में जाएंगे तो वहाँ पर साहस दिखाने का ही। अच्छा, एक तरफ आप सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं कि जो है सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था खराब है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम बिना जो है हमको ऐसे ही सिमुलतला सैनिक में डाल देंगे तो ये आप ही खराब करेंगे। तो कैसे विकास होगा? फिर तो आप ही आवाज़ उठाएंगे और आप ही बिगाड़ेंगे। हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, हम एंट्रेंस देने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो इसको ठीक है। इसमें देखिए, मुझे नहीं लगता कंट्रोवर्सी की जरूरत है। हाँ। चुपचाप अगली बार बच्चा एंट्रेंस एग्जाम दे, निकाल लेता है तो सर एडमिशन हो जाएगा। सही बात। इसमें क्या है? अच्छा अभिनव जी, एक सवाल है। मान लीजिए सरकार के सामने आपने सारी बात रख दी, सरकार ने आपको सांत्वना दे दिया, तब फिर आपने पप्पू यादव की गोद में क्यों गए, गुरु रहमान की गोद में क्यों गए, और इसके बाद जो है सोनू सूद ने आपको फिर एडमिशन कराने के लिए कहा, तो आप सोनू सूद की गोद में क्यों नहीं गए? एक बात बताइए जी, हम कोई भी टीवी पर ये बताए हैं कि हमने सोनू सूद जी का एडमिशन ठुकरा दिया? हम अभी बोले कि उनका एडमिशन हम खत्म कर दिए? तो उन्होंने वो
कुछ भी बोले, चाहे जनता कुछ भी बोले, चाहे मेरे गांव का कुछ भी बोले, चाहे मीडिया अपने मुंह से कहे कुछ नहीं बोले, उसमें हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम अभी कोई मीडिया पर नहीं बोले हैं कि हम फल नहीं जा रहे हैं। हम अभी सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, अब नहीं दिए। इस पर विचार विमर्श हो रहा है कि हमको कहाँ जाना है। जिस दिन एडमिशन होगा उस दिन हम आपको आकर के बता देंगे कि हमको फलना जगह हो गया। तो बाबू सुनो, जितना हम लोग सरकार को जानते हैं, हम लोग हमेशा सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार सर प्रतिक्रिया नहीं देगी। आप चाचा है, आपसे भी कह रहे हैं, सरकार इस पर एक शब्द नहीं बोलेगी। अगर अब नहीं बोली तो आगे भी नहीं बोलेगी। ये लगता नहीं है सोनू की जिस तरह से बीपीएससी का यूपीएससी का पेपर लीक होता है और आप सरकारी की बात करते हैं, एग्जाम की बात करते हैं, उससे हमको नहीं मतलब। अब सरकार नहीं प्रतिक्रिया दी ना, तो हमको सरकार से मतलब ही नहीं। तो अच्छा, इस पर हम विचार विमर्श, आपने जैसा अभी कहा, विचार विमर्श हम कर रहे हैं कि कहाँ पर जाना है, नहीं जाना। अभी जैसा आपने कहा कि हम किसी मीडिया कर्मी के सामने रखे ही नहीं कि हमको नहीं जाना है सोनू का प्रस्ताव या सोनू सूद का या गुरूर रहमान का या किसी का प्रस्ताव मैंने ठुकराया, तो क्या ये प्रोपोगंडा था? क्या एक प्रोपोगंडा था? मतलब आपके नाम पर टीआरपी लेने का एक सस्ता साधन? मतलब ये कहा, देखिए लोग बोल रहे हैं खेसारी लाल यादव जी ने सोनू को लंबोर्गिनी कार गिफ्ट कर दी। हाँ, क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। खेसारी लाल यहाँ आए थे? नहीं आए थे। हमको वहाँ से कार भिजाए थे? नहीं। रोज मीडिया आ रही है, कहीं भी भिजाए क्या कार? वहीं से हम नीचे गैरेज के नीचे दिया ले आए। वो अलग बात है, पढ़ाई की बात हो रही है, एडमिशन करवाने की। तो आप ही तो एक मिनट, आप ही तो बोल रहे हैं कि मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं, तो हम तो बोल भी कि जो और बताइए, ये सब डिस्प्ले पर ये लिखा है, अंदर जाइएगा तो उसमें खेसारी लाल यादव की कोई बातें नहीं रहे। अब बताइए, इसके कहने का मतलब है कि मीडिया की गुमराह सीमा। हाँ, लड़के के नाम पे मीडिया ने गुमराह करने का काम किया है। किसी ने बता दिया सोनू को करोड़पति है, जबकि सोनू का घर हम लोग देख के आए हैं, करोड़पति नहीं है। चाचा जी करोड़पति हो सकते हैं, चाचा जी से हम लोग का कोई सवाल नहीं है। चाचा जी पहले रखते थे नहीं रखते थे, से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सोनू से पर्सनली मतलब है। सोनू को सब घर पे तो आप एक जो है बहुत बड़े नेता हैं सिन्हा साहब, उन्होंने आर.के. सिन्हा जी ने भी इनको देहरादून शायद भेजा था कि जाके देख के आइए। भेजा नहीं था। समय यहाँ मिलेगा तो नहीं। इस कॉलेज में इतना काम है, हम अकेले जाएंगे। सोनू कौन ये काम आप सारा देखते हैं यहाँ का? क्या कुछ मिनट आप लोग शांत रहिएगा, हमको जब जवाब देने लगते हैं तो आप लोग नहीं जवाब है। बिल्कुल यहाँ पर काम है। किस प्रकार का काम है? किस प्रकार का? तो वो तो ITI जाने ना। तो आपका उसमें क्या रोल है? अरे भाई गार्जियन जाएंगे तब तो हम जाएंगे, हम अकेले चल जाएं? हैं बताइए तो। इस विद्यालय के देहरा कहाँ? एक मिनट, पटना है या बिहार है? कहाँ? देहरादून है, उत्तराखंड की राजधानी। अकेले नहीं जा सकते? अकेले जा सकते हैं। तो आप पटना किसके साथ गए थे? दिल्ली। पटना गए थे चाचा के साथ। तो चाचा के साथ देहरादून काहे नहीं जा सकते हैं? समय नहीं। ए भाई तू आप शांत रहे, आप शांत रहे। सवाल है ना, सवाल आप सवाल मत करिए, समझे? तो कौन करेगा सवाल? हम नहीं करेंगे तो कौन बोल रहे हैं कि चाचा को काम है ITI में। तो चाचा आपके उज्जवल भविष्य के लिए देहरादून नहीं जा सकते हैं? चाचा के ITI में आप बैठे और चाचा आपके उज्जवल भविष्य के लिए देहरादून नहीं जा सकते? अरे भाई सब कम्मा छोड़ करके जाएंगे तो उनका ठप पड़ जाएगा। तो फिर सुनिए ना, आपका भविष्य एक मिनट, कैसे आपका भविष्य? यहाँ पर जांच चलेगा। हाँ। कुछ बोलता उसको। हाँ वही जो अथी होगा, तो अब ये प्रिंसिपल नहीं रहेंगे या स्टाफे नहीं रहेगा, तो फिर जाएंगे किससे? हमको एक मिनट, हमको पापा अनपढ़ हैं, उनको कुछ पता नहीं है, वो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाना उनको पता नहीं है, तो हम किन्हीं के पढ़े लिखे के साथ न जाएंगे? आप जब हम आगे बढ़ने लगते हैं, सही कह रहा है वो, अपना ITI छोड़ के नाली में कोई नहीं गिरा रहा है। नाली में कोई नहीं गिरा रहा है आपको। नाली में गिराना होता तो सोनू वायरल कैसे होता? सोनू हाँ बोलिए। देखिए चाचा जी, देखिए ये आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि बच्चे को आप अपने यहाँ बैठा रहे हैं, ITI में बैठा रहे हैं, तो 3 तारीख के बाद जाने का है, समय मिला है, क्योंकि अथी कुछ बोलता उसको इंस्पेक्शन है इसके लिए। हाँ 3 तारीख के बाद, तो जैसे आप चेक कहते हैं कि आज है कि अभी जैसे दूसरे आदमी के दो काम है। सही बात। अब मेरा पापा खुद नहीं जाने के लिए तैयार है, तो दूसरा आदमी क्या? चाचा को भी तो काम रहेगा। बिल्कुल है, सही बात है। सभी का काम। आप चाहते हैं ना कि आपका भतीजा पढ़े? यार बात तो उसने सही कही, बस ये है भैया, देखो बहुत सारी वीडियोस मैंने भी स्क्रॉल कर ली। सोनू मूर्ख बना रहा है, सोनू करोड़पति है, सोनू मतलब उसको कोई अकल नहीं है, ठीक है, ये ऐसा आदमी IAS कैसे बनेगा, ये बहुत ज़्यादा
मतलब हिंसक है, ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी। देखिए सोनू का वीडियो वायरल हुआ, ये है सच्चाई, ये है असलियत, ये है ऐसा फलाना ढिमकाना, है ना। तो भाई एक बात ये भी है कि हाँ, अगर उस बच्चे ने ये कहा, उसने एक सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा कि प्लीज़ मुझे शिक्षा चाहिए, आप मेरा एडमिशन करवा दीजिए, ठीक है। अब वहाँ सरकार के पास इतना टाइम नहीं था, नीतीश कुमार के पास इतना टाइम नहीं था कि वो खड़े होकर सुनते कौन से स्कूल में तुम्हें जाना है, कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है। वो एंट्रेंस देने को भी तैयार है अब, है ना। वो एंट्रेंस देने को, उसके मन में तो ये उत्साह था पहले कि हाँ भाई हम इस स्कूल में जाएंगे, ये स्कूल अच्छा है, ये इसमें पढ़कर हमारा भविष्य और अच्छा होगा, हम IAS PCS जो भी बनना चाहें वो बन सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, एक बच्चे के मन में इतना सा भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। और उसके बाद सारे लोग उस पर चढ़ बैठते हैं कि तुमने सैनिक स्कूल या सिमरतुल्ला में ही जाने का वो डिसीजन क्यों लिया। इतने सारे लोग आए तुम्हें अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए। और सच बताऊं, देखो जो भी लोग ये हैं कि खुद से कह रहे हैं कि तुम हमारे स्कूल में पढ़ो, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो कि उन्हें पढ़ाने के लिए फ़ीस दे रहे हैं। मैं उन लोग के लिए कह रही हूँ कि जो भी प्राइवेट स्कूल वाले ये बोल रहे हैं तुम हमारे स्कूल में पढ़ो, तो एक तरह से उनका भी फ़ायदा है ना कि जिस स्कूल में सोनू पढ़ेगा उस स्कूल का नाम और ज़्यादा होगा कि हाँ सोनू इस स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये स्कूल अच्छा है, सोनू ने ये स्कूल चुना है तो ये स्कूल अच्छा है। उसको जाने का मन है सरकारी स्कूल में, ठीक है, जो भी सैनिक स्कूल है और सिमरतुल्ला या नवोदय, ठीक है, जिसमें भी जाना चाहता है वो, तो उसमें भी वो एंट्रेंस के थ्रू ही जाएगा, है ना। ऐसे तो नहीं जा सकता, ऐसे तो वो सरकारी स्कूल एडमिशन ही नहीं देगा, वो चाहे ना चाहे या कोई भी चाहे, है ना। लेकिन इस टाइप के सरकारी स्कूलों में कभी भी आप डोनेशन से तो नहीं जा सकते, है ना। वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जाना पड़ता है। मैंने खुद दिया है बचपन में केंद्रीय विद्यालय का, इसलिए मुझे पता है। ये होता है कि भाई जब वो खुद ऐसे कह रहा है और तीन वहाँ पर मीडिया कर्मी बैठे हैं, एक भैया जी ये तो कुछ ज़्यादा ही चिल्ला के, भाई आप किसी नेता से सवाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बड़े इंसान से सवाल नहीं कर रहे हैं, आप एक 11 साल के बच्चे से सवाल कर रहे हैं, तो सॉफ्टली बोले ना। हर किसी के सामने मीडिया पर्सन बन के बोलना ज़रूरी है। एक बच्चा है, उससे उसकी तरह बात करें कि हाँ वो अपने सवाल का कंफर्टेबली, आप जो सवाल पूछना चाहते हैं वो शांत तरीके से भी तो पूछ सकते हैं, है ना। सोनू क्यों कहता है कि हाँ ऐसे जाएगा, इस टाइप से अगर चिल्लाएंगे तो वैसे ही उसका दिमाग ख़राब होगा। भाई इतने सारे लोग उससे हर दिन मिलने आ रहे हैं, हर दिन उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, आदमी का दिमाग वैसे ही टेंशन में हो जाता है यार। वो एक नॉर्मल बच्चा है, ठीक है, मतलब मिडिल क्लास गरीब बच्चा है, वो लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं आप। तो गरीब बच्चा है वो, उसके चाचा का ITI है, उसका खुद का नहीं है, तो कैसे तुमने कह दिया कि करोड़पति है वो। जो भी ये थंबनेल लगा रहे हैं कि ITI है, इसका खुद का कॉलेज का मालिक है, ये ऐसा है वैसा है, बहुत सारे लोग ऐसे थंबनेल लगा रहे हैं, आप सर्च करके देख सकते हो, है ना। सो यार ये मतलब बस इतना रिक्वेस्ट है, इतनी ज़्यादा उस पर टेंशन मत डालो, इतना ज़्यादा उस पर बर्डन मत डालो, इतना ज़्यादा उसे दबाओ मत कि उसकी मतलब भेजा ही ख़राब हो जाए, है ना। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। और बस ये भैया स्कूल अब पहुंच जाए, बहुत हो गया वायरल बॉय, ठीक है, ये किसी तरह स्कूल पहुंच जाए, पढ़ने लग जाए। बस एक बच्चे के पीछे इतना पड़ गए हैं। कभी और तुम लोग ने भी तो मीडिया पर्सन से मैं ज़रा ये सवाल पूछती हूँ कि तुम लोग ने और किसी बच्चे से जाकर ये क्यों नहीं पूछा कि सरकार से मांग क्यों नहीं करते हो तुम, जब शिक्षा का अधिकार है तुम्हें, तो सरकार से मांग क्यों नहीं करते हो। किसी गार्जियन से पूछा आज तक, किसी बच्चे से पूछा आज तक, आप कहाँ जाते हो, सरकारी स्कूल में। अच्छा सरकारी स्कूल में, ठीक है, मतलब पढ़ाई करते हो, कैसे पढ़ाई करते हो ये कभी पूछा, या कुछ पढ़ाई वहाँ हो रही है कभी पूछा नहीं। एक बच्चे ने अपनी आवाज़ उठाई है, वो उसने जाकर वहाँ पे साहस दिखाया है, नीतीश कुमार के सामने जाकर खुद बोला है कि हाँ हमें पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए, हमारा एडमिशन करवाइए। तो अब उसके पीछे पड़ गए हैं कि हाँ भैया तुमने यही 2 स्कूल चूज़ क्यों किए। वो एक बच्चा है, वो कोई सा भी स्कूल चूज़ कर सकता है यार। सरकार से आश्वासन मांगा है उसने, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर ही जाना चाहता है। ये क्या बात होती है, ये क्या बहस करने की बात है, मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, कुछ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।